वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम कस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। तो मधुरवासिनी सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं। सर हिलते नहीं है, सावधान रक्षे डंडे के लिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, कान इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलावे, कब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। साथियों, जहां पर हम जिस चौक में आज खड़े हैं वो चौक आप सामने दिखाई देंगे। सुभाष चंद्र बोस जी वो सेवा दल के कभी अध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी और सेवा दल के अध्यक्ष के नाते हम उनको नमन करते हुए, और आज हमारे राजगुरु जी का जन्म जयंती है। राजगुरु जो भगत सिंह और सुखदेव सिंह के साथ अब फांसी के फंदे पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, जो हंसते मुस्कुराते हुए इस देश की आज़ादी के लिए अपनी आहुति दी, आज हम उनको याद करते हुए उनको नमन करते हैं और कहते हैं सबको कि देश के लिए मर मिटना सीखे, देश के लिए त्याग और तपस्या करें, देश के लिए अपना थोड़ा कष्ट करना पड़े तो करें, दूसरों की तरह ना करें। जैसे संघियों ने किया था कि जब गोरों के साथ मिलकर बहुत जगह पे वो कहीं न कहीं एक ऐसा काम कर गए कि ज़रूरत पड़ी तो मुखबिर बन गए थे वो, और देश की आज़ादी में बड़ा नुकसान वो लोग कर रहे थे। हम सेवा दल के सेनानी लगातार सब लोग ये कहते हैं कि ये तो ऐसी श्वेत सेना है कि जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है हम लोग मैदान जंग में रहे हैं। आज देश को और खास करके गुजरात को श्वेत सेना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे भारतवर्ष में जो पिछले सालों से कुशासन चल रहा है, उस कुशासन के पीछे एक सोच है, और वो सोच नफरत वाली सोच है। वो सोच जहरीली सोच है जो जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। उस सोच के खिलाफ की लड़ाई है, संविधान के लिए लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। हमारे संविधान के आमुख में लिखा हुआ है, आप सब जानते हैं कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये हमारे आमुख के सबसे सैद्धांतिक प्रिंसिपल है। हम उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हैं। हम नेहरू, गांधी और सरदार को नमन करते हुए गांधी और सरदार की ये भूमि, कल साबरमती में जब हमने
सबने भजन वगैरह सुना, आप लोगों ने भी कि किस प्रकार की सोच रखते थे हमारे पुरखे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। हम उन्हीं की सीख पर चलेंगे। हम त्याग, तपस्या, बलिदान की विरासत को बरकरार रखेंगे। हम लूट करने वाले, दूसरों को मारने वाले, हिंसा करने वाले, भड़काने वाले, दंगे करने वाले, उनके साथ लगातार उनकी सोच में बदलाव के लिए हम एक ऐसी कोशिश करेंगे, ऐसी लाइन खींचेंगे ताकि उनके दिल में भी इस भारतवर्ष के लिए प्यार रहे, उनके दिल में भी नफरत, उनके दिल से नफरत निकले और वो भी इस देश को चाहने लगे। मैं कहता हूं मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं, मैं देश प्रेमी हूं। राष्ट्रवादी होकर इस देश को भड़काना, इस देश को लड़ाना, अंदर अंदर भारत माता की संतानों को आपस में बैर कराना, ये राष्ट्रवादी चरित्र नहीं हो सकता है। और मैं देश प्रेमी की बात करते हुए तय कहूँ कि प्रेम में लोग त्याग और बलिदान और न्योछावर होते हैं, इसलिए हम सब देश प्रेमी हैं और यही देश प्रेमी का टोला आज यहाँ से निकलेगा। हम लोग लगातार चलते हुए जाएंगे। जिन पीड़ित परिवारों को अन्याय हुआ है, जिन गुजरात के किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, वंचित, पिछड़े से लेकर वो किसी भी वर्ग के गरीब है जिनको अन्याय हुआ है, युवाओं के रोजगार को अन्याय हुआ है, वो हर अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और नारे के गाने के साथ हम अपनी यात्रा को, कल पत्रकार पूछ रहे थे कि यात्रा आज समाप्त हो जाएगी। यात्रा का ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम नहीं है। जब तक हमें गुजरात के लोगों को, गुजरात को न्याय नहीं मिलेगा, विश्राम की स्थिति में है, ताली बजा सकते हैं, सावधान की स्थिति में नहीं बजा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जब तक इस राज्य के लोग पीड़ित हैं, उनको अन्याय है, जब तक भाजपा के शासन का भ्रष्टाचार, अत्याचार है, तब तक हम लोग उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और जीवन